Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 12.3, question number 1. A substance decays exponentially following the formula A of t is equal to A naught e की power minus 0.1 t, where A naught is the initial amount. Find the limit of A of t at t approaches to infinity. तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला एक्चुअल फंक्शन गिवन है वो हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन A of t is equal to A naught e की पावर माइनस 0.1 t. अब हमारे पास लिमिट यानी जो t है किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को. तो यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A of t is equal to लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A naught e की पावर माइनस 0.1 t. अब कांस्टेंट को हम स्टार्ट में क्योंकि लिमिट अप्लाई होगी फंक्शन के ऊपर. A नॉट लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 0.1 इंटू टी. अब आप लिमिट अप्लाई कर दें. A नॉट e की पावर माइनस 0.1 t मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी है. तो A नॉट e की पावर इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के. सॉरी मेरे पास माइनस इन्फिनिटी है, इसको हम और में लेके आएंगे ताकि पॉजिटिव हो जाए. A नॉट ओवर e पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब आपके पास जो 1 ओवर इन्फिनिटी है, यानी इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं A नॉट इंटू 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी. अब जो e की पावर इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी के बराबर होती है. तो क्या होगा, ये A नॉट 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0. तो A नॉट इंटू 0, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा. तो मेरे पास जो A ऑफ t वो किसके बराबर आ गया, 0 के. क्वेश्चन नंबर 2. आर टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय P ऑफ t इज इक्वल टू 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 t. What is the long term population as t is approaches to infinity? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉपुलेशन का मॉडल है P of t is equal to 1 lakh over 1 plus 9 e की पावर माइनस 0.5 t. अब t किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को. तो लिमिट अप्लाई करें दोनों तरफ. लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी P of t is equal to limit t approaches to infinity 1 lakh over 1 plus 9 e की पावर माइनस 0.5 t. अब आप क्या करें, हमारे पास कांस्टेंट है 1 लाख, उसको साइड पे लिख दें और लिमिट अप्लाई कर दें. या आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, आपके पास क्या होगा, 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 e की पावर माइनस 0.5 इंटू इन्फिनिटी. तो मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 e की पावर माइनस इन्फिनिटी. इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आएंगे. 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ओवर e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के. तो यहां हमारे पास क्या होगा, ये 1 लाख ओवर 1 प्लस 9 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, 1 लाख ओवर 1 प्लस 0. तो 1 प्लस 0 1 से किसी नंबर को डिवाइड करें हमारे पास वही नंबर रहेगा. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 लाख. ये आपके पास आपका फाइनल आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3. आ कंपनीज वीकली सेल्स इन थाउजेंड्स फॉलो द फंक्शन s of t is equal to 500 into t over t plus 10. What is the limit of s of t as t approaches to infinity and what does it represents? तो यहाँ हमारे पास जो कंपनी से वीकली सेल है उसका जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या हमारे पास, s of t is equal to 500 t over t plus 10.
और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी s of t is equal to limit t approaches to infinity 500t over t plus 10। अगर यहाँ मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो मैं यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसका तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर मेरे पास वेरिएबल है यानी t है, हाईएस्ट जो भी मेरे पास वेरिएबल है उससे सबको डिवाइड कर दें। तो यहाँ मेरे पास t है तो सबको t से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। t approaches to infinity 500t over t by t प्लस 10 by t। ये t से t कैंसिल, यहाँ t से t कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी 500 over 1 प्लस 10 by t। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, 500 over 1 प्लस 10 over इंफिनिटी। 10 over इंफिनिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मीन्स हमारे पास 500 over 1 प्लस 0, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 500। मीन्स की लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी s of t इज इक्वल टू क्या आ गया, 500। इट मीन्स दैट इट रिप्रेजेंट्स that as number of weeks इंक्रीज, हमने नंबर ऑफ वीक्स को कितना इंक्रीज किया, इन्फिनिटी तक। नंबर ऑफ वीक्स increases infinitely तो वीकली sales approach a milestone of 5,000 of 500,000। Question number 4, signal strength S of D at a distance D from tower is modeled as S of D is equal to 1000 over D square. What is the signal strength at D is equal to 10? Or what happens to signal strength as D approaches to infinity? कहता है हमने एक मॉडल तैयार किया है सिग्नल स्ट्रेंथ का S of D, और मेरे पास क्या है 1000 over D square। अगर D square मेरे पास 10 हो तब मेरे पास सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होगी, अगर D इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो देन मेरे पास सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सिग्नल मॉडल है S of D इज इक्वल टू क्या है 1000 over D square। अब D किसको अप्रोच कर रहा है मेरे पास यहाँ पर 10, यहाँ पर D मेरे पास क्या है 10, तो जहां जहां D है वहां क्या पुट कर देंगे 10। S of 10 is equal to 1000 over D, 10 उसका स्केयर, 10 का स्केयर आपके पास क्या होगा 100, तो यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 10। तो S of D मेरे पास of 10 is equal to क्या आ गया 10, which is required signal strength। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है अगर D इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, हमारे पास फंक्शन क्या है S of D is equal to 1000 over D square। अगर D अप्रोच करे इन्फिनिटी को यानी लिमिट D approaches to infinity, S of D is equal to limit D approaches to infinity 1000 over D square। आप लिमिट अप्लाई कर दें
1000 ओवर इन्फिनिटी का स्केल इन्फिनिटी रहेगा और समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी और कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। thus d approaches to infinity as distance increase अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीजेस इनफाइनाइटली, द सिग्नल, जो हमारे पास सिग्नल्स होंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ होगी, द सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, कितनी हो जाएगी, डिक्रीज टू 0।